उनके दबाव की जीत है। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। वो देश में नफरत पैदा कर रही है। वो उनके लोग जाति और धर्म पूछ के हत्या कर रहे हैं। हत्या और रेप करने वाले जिनको सजा हो गई कोर्ट से, उनको कोर्ट से छूटने के बाद माला पहना के मिठाई खिला रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग से क्या कहना, बेशरम लोग हैं वो लोग। गौतम जी, हर साल ये प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं, क्या आप अगले साल भी इस तरह की प्रतिज्ञा लेंगे? ये तो पूरे देश में ली जाती है। 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा जब हुई, उसके बाद से पूरे देश में ली जाती है। या आप बताओ ना, भारत सरकार उन वॉल्यूम को वापस क्यों नहीं ले रही? उन्होंने तो छपवाए। थावरचंद गहलोत मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट थे, उनके सिग्नेचर से छपा है। पढ़ लो, जाके देख लो, वॉल्यूम 17 बता भी रहा हूं मैं आपको। तो वही भारत सरकार छपवा रही है और वही अब राजनीति के लिए, धर्म के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगले साल ये तो दोगला चरित्र है उनका, ये तो दोगला चरित्र है इनका। अगले साल भी लेंगे ये कसम? यानी अरे पूरे देश में ली जाती है, हर साल ली जाती है, पूरे दुनिया में ली जा रही है, आज भी ली जा रही है। ऐसा लग रहा है गौतम जी, बहुत गिलानी के साथ, बहुत अफसोसजनक तरीके से आप हमें कोई अफसोस सिर्फ एक बात का है कि हमारे भाई बहनों पे होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते, इसका मुझे अफसोस है। देश के बड़े नेता क्यों नहीं बोलते, इसका मुझे अफसोस है। तो ये राजेंद्र पाल, गौतम सिंह कह रहे थे कि तमाम रिकॉर्डिंग शुरू हुई, बुरा लग रहा है कि राजनीति की जा रही है। बड़ी खबर है भाई, बड़ी खबर है आज की, भारत की सबसे बड़ी खबर है। राजेंद्र पाल गौतम हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। 2 पन्नों की चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या वजह है, ये हम सीधे आपसे जानना चाहेंगे। क्यों आपको इस्तीफा देना पड़ा? मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं आए दिन लगातार देख रहा हूँ और उससे हृदय छलनी हो जाता है। हमारे समाज के लोगों की मूंछ रखने पर हत्या की जा रही है, मंदिर में चले गए, मूर्ति छू दी, उस पर हत्या की जा रही है, घड़ा छू दिया, उसमें निर्ममता से हत्या की जा रही है। और कोई ना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ना गृह मंत्री जी बोलते हैं, ना देश का कोई बड़ा नेता बोलता है। आए दिन उत्पीड़न, और ऊपर से जो हर साल अशोक विजयदशमी पर 14 अक्टूबर 1956 को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा, व्यक्तिगत उत्पीड़न, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से मुक्त होने के लिए, और पूरे समाज के लाखों न्यायियों को दीक्षा दिलाई, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी। लेकिन उन 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार ने, खुद मोदी जी की सरकार के मंत्री थावरचंद गहलोत जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में खुद छपवाया अपने साइन से, अपने सिग्नेचर से। लेकिन आपने आज उन्हीं को आपने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है कि निशाना बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी को और आपके नेता को। निश्चित इससे मुझे दुख पहुंचा है बहुत कि मेरे नेता का, मेरी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सामाजिक प्रोग्राम है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का और मिशन जय भीम का एक संयुक्त प्रोग्राम है, और हजारों जगह पूरे देश में रोज हो रहा है, आज भी हो रहा है। लेकिन भाजपा आरोप लगाया, आज लखनऊ के अंदर हो रहा है, जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचा। नहीं, कहाँ एक शब्द बता दो उनकी ठेस पहुंचाने के लिए बोलाओ। भाई मेरी कहाँ आस्था है, मैं किसको मानूंगा किसको नहीं मानूंगा, ये मेरा मसला है, मेरा मसला है। मैं जाके किसी और को तो नहीं कह रहा, मैं किसी के आस्था के ऊपर ठेस नहीं पहुंचा रहा, किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे तो समाज की रोज हत्याएं, और इस पर क्यों नहीं बोलते? ये राजनीति जो है उसका नुकसान होता क्या आपकी पार्टी को, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, समाज कल्याण, इन सारे मुद्दों पे काम कर रही है, और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है गुजरात में हार के उससे, कि उन्होंने जिस मुद्दे से आम आदमी पार्टी का और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है, वो उनको टैग करके उल्टा सीधा गाली गलौज जो बकवास इस तरह का काम कर रहे हैं, तो मेरे को पीड़ा पहुंची है इससे। नहीं, मैं ये पूछता हूँ कि बीजेपी इसके लिए दोषी है? जिन प्रतिज्ञाओं को, 22 प्रतिज्ञाओं को बाबा साहब ने दिया, हमने दोहराया, उसी को आप बड़े बड़े पोस्टर पे छाप के लगा रहे हो। आप आहत नहीं कर रहे हो क्या? आपको शर्म नहीं आती? मेरा एक सवाल, आहत करना है तो आप आहत कर रहे हो वहाँ। मेरा एक सवाल ये है कि क्या आप अभी भी अगले साल जब ये कार्यक्रम होगा तो ये शपथ लेंगे, 22 शपथ लेंगे? देखिए, मेरे पूरे भारत के अंदर हर अशोक विजयदशमी पर हर साल हजारों जगह पर करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, प्रतिज्ञाएं लेते हैं, और उन्हीं प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार छापती है। दीक्षा भूमि में नागपुर में वही प्रतिज्ञा शिलालेख पर लगाकर खुद हमारी इस भारत सरकार ने छापी है। फिर इनको दिक्कत क्या है? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, आप मेरे को शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ कि करोड़ों लोग लेते हैं हर साल। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश से छुआछूत खत्म होगी कभी या नहीं? क्या हमारे देश से कभी जातिवाद खत्म होगा या नहीं? लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कम से कम इस पूरे 4000 साल की इस उत्पीड़न वाले समय के बाद पहली बार ये कहा कि देश से वर्ण व्यवस्था और जातिवाद अब खत्म होनी चाहिए।
इसके लिए मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ, लेकिन इस पर काम भी करना होगा, बोलने से काम नहीं चलेगा। राजेंद्र पाल गौतम।